में हम CDSL का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि CDSL का मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि CDSL स्टॉक कुछ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस फॉर्म में ऊपर जा रहा था और यहाँ तक आया। अब CDSL अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर इस वीक में ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब आपको मैं इसमें और अच्छा व्यू दिखाता हूँ। आप यहाँ पर इसको लगा लीजिए मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं यहाँ पर CDSL यहाँ से यहाँ तक आया। जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आया तो जितने लोग इस स्टॉक को यहाँ पर बाई किए थे इस लेवल पर, तो जब स्टॉक यहाँ पर थोड़े मंथ के लिए रुका, 2-4 मंथ के लिए, तो यहाँ पर वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CDSL ने इस प्रकार से एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि CDSL का एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके काफ़ी टाइम तक रुका था। उसके बाद अब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, वो भी एक बुलिश कैंडल के साथ। इसको हम स्ट्रांग बुलिश कैंडल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ऊपर कोई भी विक नहीं है, बहुत हल्की सी विक है, इसको ना के बराबर समझते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर CDSL ने ब्रेकआउट भी किया और रीटेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है इसने। अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। अब चलिए CDSL का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप CDSL का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले CDSL का मार्केट कैप आप देख लीजिए, 19,620 करोड़ इसका मार्केट कैप है और इसका PE 55.6 का है और इसका ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है। इसके बाद इस पर आप देख लीजिए डेट जो है 2 करोड़ का है। इस पर डेट 2 करोड़ का है, लेकिन इसके साथ आप देख लीजिए कि इस पर फ्री कैश फ्लो इसके पास 40 करोड़ का है। तो इसके लिए डेट ना के बराबर है। इसके पास फ्री कैश फ्लो 40 करोड़ का है और इसका डेट 2 करोड़ का है। तो ये कभी भी डेट दे सकता है, अपना कभी भी कर्जा चुका सकता है। इसमें नो डेट है, समझ लीजिए कि आप इसमें कोई डेट है ही नहीं। इसके बाद DII होल्डिंग इसमें 21% है और इसके साथ साथ FII होल्डिंग भी यहाँ पर 18% आप देख सकते हो। इसकी फेस वैल्यू 10 की है। इसका मतलब है कि ये कंपनी कभी भी अपने शेयर को स्प्लिट कर सकती है। अगर मान लीजिए इस शेयर की प्राइस 2000 है तो इसको ये 10 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, एक शेयर को 200 का कर सकती है। इसकी फेस वैल्यू 10 है तो ये अपने शेयर को स्प्लिट भी कर सकती है। इसका हाई लो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो है। इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस है 1878 रुपये और इसकी बुक वैल्यू 117 है। अब मैं आपको समझाता हूं कि बुक वैल्यू क्या होती है। जब कोई स्टॉक डिविडेंड देता है तो वहां पर लिखा रहता है 100%, 200%, तो वो मार्केट प्राइस पर नहीं देता है। जैसे कि अगर अभी CDSL को हम देखें तो ये 1878 आज की क्लोजिंग प्राइस है। मान लो इसको डिविडेंड देना है और यहाँ पर ये 100% डिविडेंड दे तो ये 1878 रुपये का 100% नहीं देगी। ये यहाँ पर जो इसकी बुक वैल्यू है 117 रुपये, इसका 100% यानी कि 117 रुपये डिविडेंड देगी। और देख सकते हो इस स्टॉक का ROE 23.8 ऑलमोस्ट 24% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये शेयर इतना हमको रिटर्न दे रही है और इसके पास फ्री कैश फ्लो आप देख ही लिए हो। और चेंज इन FII होल्डिंग 2.91%। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 23.6 है, ये 5 ईयर का है और 3 ईयर का 26.7 है। इसके साथ साथ आप डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो, ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। इसका मतलब ये बढ़िया है। जो कंपनी डिविडेंड देती है उसको हम 1 पॉइंट दे देते हैं कि वो कंपनी बढ़िया है यहाँ से, क्योंकि डिविडेंड तभी कोई कंपनी देती है जब वो खुद प्रॉफिट कमाती है। अपने प्रॉफिट से ही डिविडेंड देती है कंपनी। इसके बाद आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी वही ROE ही है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 22.8% का है इसका सेल्स ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो 33 रुपये। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 15% है और इसके साथ साथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईयर 10.4। चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी सेल्स देखिए, सेल्स ग्रोथ जो है इसकी ऑल टाइम हाई पर है इसका सेल्स। इसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो। नेट प्रॉफिट भी इसका ऑल टाइम हाई पर ही है। यहाँ पर 107 करोड़ का इस क्वार्टर में इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी सेल्स ईयरली। अब हम यहाँ पर इसकी सेल्स ईयरली देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में 196 करोड़ था, 2020 में 215 करोड़,
उसके बाद 21 में 344 करोड़, 22 में 551 करोड़ और 2023 में 555 करोड़ मार्च और टीटीएम में इस ईयर में 696 करोड़ का अभी इसका सेल्स ग्रोथ है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट ईयरली। अब अगर इसका नेट प्रॉफिट आप ईयरली देखोगे तो इस टाइम पर इसका नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है तो भाई स्टॉक को भी तो ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए था, बट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ही स्टॉक है। तो इससे ये पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। इसके बाद आप इसमें देख सकते हो डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट भी ऑल टाइम हाई पर है। भाई अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तभी तो डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड पे आउट इसका रेशियो ऑल टाइम हाई पर है। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 15% है, और एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 18% है, और डीआईआई की होल्डिंग 21% है, पब्लिक की होल्डिंग 45% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार